गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम सब निकल रहे हैं गोवा से अपने घर की तरफ। और गोवा में 7 दिन रहे हम लोग सब साथ में आए थे एक ही फ्लाइट में, लेकिन जा रहे हैं अलग अलग हैं। तो शिवी जाएगी दिल्ली और मैं जाऊंगी जयपुर। आ जाएगा। एक बड़ा रख लो और एक छोटा, बाकी हम बीच में रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कितना बैग है? और आप लोगों ने सुना होगा कि गोवा में टैक्सीज का काफी पंगा है, इजीली मिलती नहीं है टैक्सीज यहाँ पे। वैसे तो गोवा माइल्स और मेक माई ट्रिप वगैरह सब चलते हैं, लेकिन थोड़ा अंडर द रेडार चलते हैं। और जब मैं ये रिटर्न वाले टिकट्स करा रही थी तो पहले मैं सोच रही थी कि शिवी के साथ वापस दिल्ली चली जाती हूँ और दिल्ली से ट्रेन पकड़ के जयपुर चली जाऊंगी। एक ही फ्लाइट हो जाएगी, एक ही टैक्सी लेनी पड़ेगी। फिर मैंने सोचा कि गोवा से लौटने के 2 दिन बाद ही इवान का नया स्कूल खुलने वाला है जिसमें वो फर्स्ट टाइम जाएगा। तो अगर मैं डायरेक्ट फ्लाइट ले लेती हूँ जयपुर की तो थकान भी कम होगी और मैं जल्दी भी पहुंच जाऊंगी, जिससे कुछ पेंडिंग जो काम बचा है वो मैं कर लूंगी वहां जाके। और ये वही नॉर्थ मनोहर गोवा एयरपोर्ट है जहाँ पे हम लोग आए थे, लेकिन उस टाइम हमने इतना अच्छे से देखा नहीं था क्योंकि हम लोग बस एग्जिट कर रहे थे। अभी आज एंटर कर रहे हैं तो मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है क्या एयरपोर्ट बना है। अभी मेरा चेक इन तो बहुत इजीली हो गया, बहुत जल्दी, लेकिन शिवी को बहुत टाइम लग रहा है। कुछ इश्यू आ गए हैं चेक इन के टाइम, तो उसने मुझे बोला है कि मैं आगे चली जाऊं इवान को लेके, वो थोड़ी देर में आएगी। इवान को ये एयरपोर्ट बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी और शिवी हम दोनों की फ्लाइट्स इतने बार रीस्केड्यूल हुई है ना। पहले मेरी फ्लाइट 3:15 को निकलने वाली थी, अभी 12 बजे की हो गई है। और शिवी मेरे से 2 घंटे बाद उड़ने वाली है। शिवी को डायरेक्ट फ्लाइट मिल गई सही प्राइस पे, लेकिन मुझे इनडायरेक्ट करानी पड़ी क्योंकि गोवा टू दिल्ली तो फ्लाइट्स के बहुत ऑप्शंस है, रीजनेबल मिल जाती है, लेकिन गोवा टू जयपुर बहुत ही महंगी हो गई थी फ्लाइट। फिलहाल इवान बोल रहा था कि उसको भूख लग रही है तो स्टारबक्स से एक चिकन सैंडविच ले रही हूँ मैं। और मैंने चिकन सैंडविच ऑर्डर किया ही था कि पता चला कि फ्लाइट 2 घंटे फिर से डिले हो गई है। सामने ही एनकाम लॉन्च दिखा तो वहां पे आ गई हूँ मैं। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरा कार्ड चलेगा यहाँ पे, बट तुरंत से ये एक्सेप्ट हो गया और हम दोनों को इन्होंने अलाउ कर दिया। लाइफ में फर्स्ट टाइम लॉन्च एक्सेस मिल गया। पहली बार सब लोग पे कर रहे थे, मुझे फ्री में था। और वो जो स्टारबक्स से सैंडविच ऑर्डर किया था वो तो एकदम वेस्ट ही हो गया। बट एनीवेज अभी मैं खाना लेना स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे, और शिवी का भी वेट कर रही हूँ, वो भी आने वाली है। कुछ सैलेड वैलेड है जो मैंने इवान को दे दिया है, खा ही लेता हमेशा। और अभी इनका ब्रेकफास्ट लगा हुआ है जिसमें साउथ इंडियन है, ब्रेड है, सांबर, इडली, सब टाइप की चटनियां हैं। ये देखो, ये गाजर वाली इडली है और प्लेन इडली भी रखी है इन्होंने। और मैं तो खुश हो गई देख के क्योंकि इतनी जोर की भूख लग रही थी। और सुबह सुबह कुछ भी हम लोग खा के नहीं आए थे। इवान को मेदू वड़ा और टिक्की दे दी है, वाटरमेलन, पोहा भी ले आई हूँ मैं। सारी चीजें थोड़ी थोड़ी ले आई हूँ और इवान तो वाटरमेलन ही यहाँ पे खा रहा है। और ऐसा कुछ लगता है ये एनकाम लॉन्च मुझे काफी पसंद आया, ऐसा लग रहा था काफी नया है। ऑब्वियसली एयरपोर्ट नया है तो ये लॉन्च भी नया ही होगा। और आपको यहाँ सारी चीजें दिखा देती हूँ। यहाँ पे मसाला खिचड़ी है, लेफ्ट में आलू पराठा है, पोहा तो मैंने ले ही लिया है, नमकीन है और पिकल भी है। और ये सिवैये वाली खीर है यहाँ पे, ये मैंने ट्राई नहीं की, मीठा मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। और यहाँ पे इंग्लिश ब्रेकफास्ट के बेक्ड पोटैटोज और बीन्स है, अंडे भी है यहाँ पे। लास्ट में सॉसेजेस हैं वाइट ग्रेवी के साथ। और ये इवान को बहुत खिलाए मैंने, कम से कम 6-7 खा गया वो। डोसा का मिल रहा है। और शिवी पता नहीं कहाँ से डोसा लेके आ गई, बोल रही थी कि काउंटर है इसका। और मैंने ऑमलेट भी देखे तो शायद उसका भी काउंटर था। और अभी मैं आ गई हूँ कॉफी लेने के लिए। कॉफी भी इनकी काफी अच्छी थी। अभी भी सारा सामान खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे सांबर भी थी और छोले भी थे यहाँ पे। और यहाँ पे एक गोवन डिश है ऑथेंटिक वाली जिसका नाम है मूंगाची घाटी या घटी। और यहाँ पे फ्लेवर्ड कर्ड भी है, दही भी है यहाँ पे। मुझे लगा कि सफिशिएंट है ये। और ये मेरी प्लेट नंबर 2 है। पहले इडली वगैरह लिया था, अभी नॉर्थ इंडियन ले लिया है। कॉफी के साथ मैंने ब्रेड और ऑरेंज भी ले लिया है। मैंने सोचा इवान शायद खा ले, बट इवान तो सिर्फ ऑरेंजेस और सॉसेजेस ही खा रहा है। और ऑरेंजेस ये इतने अच्छे थे ना, मैंने भी 3-4 खा लिए, इवान ने 6 ऑरेंजेस पूरे खा लिए होंगे। और हाँ, शिवी आज काफी लेट हो गई थी यहाँ आने में क्योंकि उसका जो लगेज है उसका वेट थोड़ा ज्यादा हो रहा था, तो थोड़ा उसने एक्स्ट्रा पे किया और फिर सीधा यहाँ पे आ गई। और इवान को बिजी रखने के लिए मैंने ओडिन को कॉल लगा दिया है। और इवान को लग रहा है उसके पापा के बाल फनी है। आजकल वो बाल बढ़ा के रख रहा है। पहले तो उसके हमेशा छोटे होते थे बाल, लेकिन मुझे लगता है कि वो काट काट के बोर हो गया था। हमेशा उसको ट्रिम कराते रहो, बार बार हर 2 हफ्ते में ट्रिम कराता था। और ओडिन की वजह से मैं भी हेयर कट करना सीख गई क्योंकि मेरी बहुत हेल्प लेता था। उसको बाहर के हेयर कट पसंद नहीं आते थे, तो अभी बाल बड़े रखने से ना वो टेंशन खत्म हो जाती है। और हमारी फ्लाइट इतनी डिले हो गई है कि ब्रेकफास्ट के बाद लंच लगने लग गया है अभी।
और अभी इवान बोर हो रहा था तो उसने प्रियंका को कॉल लगा दिया, जिसका चैनल भी है पीयू इन चाइना। बहुत टाइम बाद इससे बात हो रही है। और अभी हमारी टेबल साफ हो गई है। मैं सोच रही हूँ कि अभी लंच भी खा लूं या छोड़ दूं। अभी भी काफी टाइम बचा है और मैं फूडी भी हूँ बहुत बड़ी। और मैं आपको दिखा देती हूँ क्या लग रहा है लंच में। तो यहाँ पे सैलेड्स लगी हुई है बहुत सारी, कर्ड राइस, मैक्सिकन बीन सैलेड और पटेटो सैलेड भी है। बीट रूट वाला हमस, मटर का हमस और नॉर्मल हमस भी है। और यहाँ ब्रेड लगी हुई है। फर्स्ट टाइम देख रही हूँ करीड चिकन सैलेड, और यहाँ पे बटर चिकन है। और ये मालवानी फिश करी है, जिसका नाम पहली बार सुन रही हूँ मैं। चपातियाँ इन्होंने कितनी सुंदर बनाई है देखो, लेकिन चावल खत्म हो गया। लगता है सारे लोग चावल ही खा रहे हैं यहाँ पे। और सुबह की सांभर यहाँ अभी तक लगी हुई है। और सुबह की मसाला खिचड़ी और प्लेन खिचड़ी यहाँ लगी हुई है। और यहाँ पे रायता और प्लेन कट दोनों है। और इनका कलेक्शन तो खत्म ही नहीं हो रहा। यहाँ पे वेज कोल्हापुरी और आलू गोभी भी है। आगे मिक्स दाल तड़का, मटर पनीर है। और ऑल्दो आई एम फुल, मैं खा सकती हूँ थोड़ा बहुत सब कुछ। खाने का शौक और कैपेसिटी दोनों ही मेरी बहुत ज्यादा है। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे पसंद नहीं है। शेपू, करेला, टिंडा हो या एबेलोनी, स्नेल्स, क्रैब्स, फर्मेंटेड टोफू, बैम्बू वगैरह सब कुछ मुझे पसंद है। इवन डूरियन वाला फ्रूट भी मुझे बहुत पसंद है। और बाय द वे एक नई सब्जी मिल गई मुझे, टमेटो सल्सा वाली सब्जी और एक वेज काल्डी नाम की सब्जी। तो ये मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो ये गोवा की सब्जियां हैं, कुछ तो पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस वाली है। और ये भिंडी है करी वाली। और मैं यहाँ आराम से बैठ के सोच रही थी कि फ्लाइट डिले हो गई है इतनी, तो एक और कॉफी पी लेती हूँ और उसके बाद लंच वगैरह थोड़ा सा कर लूंगी और आराम से फ्लाइट पे चढ़ूंगी। फिर अचानक से मैंने स्क्रीन पे देखा, जो इतने देर से दिखा रहा था कि 1.5 घंटे डिले है, बहुत लेट आएगी, अचानक से फाइनल कॉल दिखाने लग गया। तो पता नहीं इनका सिस्टम खराब है कि क्या है, बोर्डिंग दिखाए बिना ही ये फाइनल कॉल दिखाने लग गया। शिवी को बाय करके मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ। शिवी 2 घंटे और बैठेगी वहां, लंच वंच करके निकलेगी, उसकी फ्लाइट लेट है। और इवान तो हमेशा की तरह टेक ऑफ के टाइम ही लुढ़क गया, सोए जा रहा है कब से। और खाना वगैरह कुछ नहीं है इस फ्लाइट में, तो अच्छा हुआ कि हम लोग खा के निकले। और 1 ही घंटे की ये फ्लाइट है। 1 घंटे बाद हम लोग नवी मुंबई लैंड करेंगे। वहां पे भी एक नया एयरपोर्ट है, देखने को मिलेगा। और कुछ देर बाद बहुत ज्यादा टर्बुलेंस होने लग गई। देखो आप विंग्स कैसे हिल रहे हैं फ्लाइट के। मैं थोड़ा सा डर गई थी। इवान को मैं हमेशा सीट बेल्ट लगा के ही सुलाती हूँ। और मुझे लगता है कि इवान को लग रहा है कि हम इस एयरपोर्ट में कई बार जा चुके हैं पहले, क्योंकि ये एयरपोर्ट एकदम चाइनीज एयरपोर्ट जैसा लग रहा है। बहुत ही मॉडर्न और सुंदर बना है एकदम, कोई भी कमी नहीं छोड़ी है इसमें। हम नवी मुंबई के एयरपोर्ट पे लैंड किए हैं, अदानी का ये। और यहाँ अदानी लॉन्ज भी है, बट मुझे एक्सेस मिलेगी कि नहीं पता नहीं, क्योंकि इवान भी है और ये महंगा वाला लॉन्ज है। तो हो सकता है इसमें बच्चे को फ्री में ना जाने दे, जैसे गोवा वाले लॉन्ज में जाने दिया था। पहले तो ढूंढना पड़ेगा हमारा गेट कौन सा है। बोर्डिंग पास पे नहीं लिखा है। ओके। और हमें 5-5.5 घंटे यहाँ पे वेट करना है। हमारा लेओवर काफी लंबा है, बट मुझे नहीं लगता कुछ मुश्किल होने वाली है, क्योंकि एयरपोर्ट इन्होंने इतना सुंदर बनाया है। ये एयरपोर्ट मुझे शंघाई एयरपोर्ट से भी ज्यादा अच्छा लगा है। इतना प्लीजिंग टू दी आईज है। इवान भी तारीफ करते थक ही नहीं रहा था। Pillows in back. In the back of the whole pillows. They just needed to go out from the yard. We didn't make that able to go from the yard. Too good? Yeah. I still can't find the lounge. Where is the lounge? Maybe the launch is on. God, it's too good. No, no. इवान यहाँ पे मुझे ये बताना चाह रहा है कि क्योंकि ये एयरपोर्ट इतना अच्छा है तो इसमें लाउंज बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा एयरपोर्ट ही लाउंज जैसा है। और फिर हमको ये डांसिंग रिबन्स जैसे मिल गए, देखो। और टाइम पास करने के लिए हम दोनों थोड़ा देर बैठ गए यहाँ पे। और मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था ये देखने में। ऐसा लग रहा था कोई लाइव परफॉर्मेंस देख रही हूँ, डांस वाली। और बहुत देर तक ढूंढने के बाद हमको ये लॉन्च मिला, क्योंकि इस लॉन्च के बाहर भी कुछ नहीं लिखा हुआ था। स्टाफ वगैरह से पूछने के बाद हमको मिला ये। और मुझे लग नहीं रहा था मुझे एक्सेस मिलेगा यहाँ पे, बट मिल गया यहाँ भी।
और अगर आप लोग सोच रहे हो कि मुझे फ्री में एक्सेस कैसे मिल गया, तो एक्चुअली मैंने एक कार्ड के लिए अप्लाई किया था। मेक माई ट्रिप का एक क्रेडिट कार्ड है जिससे साल में 8 बार मैं फ्री में लॉन्ज वगैरह एक्सेस कर सकती हूँ। ये मैंने दिखाया भी था अपने पिछले व्लॉग में। और ये जो लाउंज है ना, ये इनका परमानेंट लाउंज नहीं है। मैंने स्टाफ से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये टेम्पररी इनका अरेंजमेंट है, कोई कॉफी शॉप है जिसको इन्होंने लाउंज में कन्वर्ट कर दिया है, और अदानी का जो प्रॉपर लाउंज है वो बाद में बनेगा। फिलहाल मैं ढूंढ रही हूँ कि कुछ जगह मिल जाए, लेकिन कोई भी सीट खाली नहीं है, तो किसी से पूछ के मैं उनके साथ ही शेयर करने वाली हूँ टेबल। आप अकेले? हम लोग यहाँ पर और 4 घंटे हमको यहाँ पे बिताने हैं। थोड़ा बहुत तो मैंने इन अंकल से बात की, बोल रहे थे कि इनकी बेटी और पोता जो है पुणे में रहते हैं, और इवान बहुत खुश हो गया यहाँ पे आके। एक्चुअली जब से ये मेरे साथ इंडिया आया है, हम लोग इतना घूम रहे हैं और इतने होटल्स रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते रहते हैं, तो इसको लगने लग गया है कि ये जो अच्छी अच्छी जगहों पे बुफे करना ये सब फ्री होता है दुनिया में, कहीं पे भी चले जाओ वहां पे बैठ के खा लो। तो मैं इसको सिखाती रहती हूँ कि ऐसा नहीं है, इंसान को काम करना पड़ता है, उससे पैसे आते हैं और उससे इंसान खाना खा पाता है। मुझे लगता है ये कंसेप्ट इसको बहुत जरूरी है सिखाना, अभी इसको थोड़ा ग्राउंडेड रखने के लिए। और अभी हम लोग आ गए हैं खाने के सेक्शन में। तो सबसे पहली चीज तो मुझे ये दिखी कि खाने का सेक्शन बहुत ही छोटा है कंपेयर टू हमारा गोवा वाला लॉन्च। और मेन कोर्स में है इनके चिकन बिरयानी और चिकन टिक्का मसाला। मैं बस ऐसी कोई चीज ढूंढ रही हूँ जो इवान को मैं खिला पाऊँ। और यहाँ पे देखो छोले और पराठे हैं, पराठा। और यहाँ पे वेज बिरयानी और दाल खिचड़ी है। तो बहुत ही सिंपल सा लिमिटेड सा मेन्यू है इनका। और यहाँ पे केक्स वगैरह बहुत है, केक्स की वैरायटी वहां से ज्यादा है। कैफे के थ्रू ये लोग लॉन्च चला रहे हैं तो ज्यादा ऑप्शंस होंगे केक्स वगैरह के। और मैं इवान से पूछ रही थी कि कौन सा केक ट्राई करना है, बट इसको सिर्फ फ्रूट से खाने हैं। You know that I don't like chocolate right now. Okay, Mommy, they taste like apple. let's have this banana and this one. इवान का मन तो नहीं था, लेकिन मैंने उसको 2 पेस्ट्रीज डाल के दे दी है, और थोड़ी बहुत इसने खा भी ली, बाकी बची जो मैंने खा ली। और ट्राई करने के लिए मैं ले आई हूँ बिरयानी थोड़ी सी, और चिकन टिक्का मसाला, थोड़ा सा रायता भी ले आई हूँ। और चिकन टिक्का मसाला मुझे कुछ खास नहीं लगा, लेकिन जो बिरयानी थी वो मुझे बेस्ट लगी है। बिरयानी का टेस्ट एकदम प्रॉपर था। इवान को भी मैं थोड़ा थोड़ा बिरयानी में से चिकन निकाल के दे रही थी, और इसने एक चॉकलेट मिल्क का पैकेट उठा लिया था यहाँ से, जो कि काफी अच्छा था। काफी देर तक ये मुझसे बात कर रहा था, उसके बाद थोड़ा बोर हो गया। With ice cream, then can I sit there for a while and I will come here? I will come. इवान चला गया है दोस्त बनाने के लिए, और एक बच्चे को पकड़ के ले आया। इवान, और ये लोग ज्यादा शोर मचाने लग गए थे, तो इवान को फिर से अपने पास बिठा लिया मैंने, और थोड़ा और खाना लेके आ गई हूँ, जैसे छोले पराठे वगैरह। सब कुछ सही था टेस्ट वाइज, तो बस थोड़ा ठंडा था खाना। और लॉन्च में पता ही नहीं चला कब 5 घंटे चले गए। एक्चुअली काफी टाइम तो हमारा वॉक करके लॉन्च ढूंढने में भी चला गया था। अभी फिर से फ्लाइट का टाइम होने वाला है, तो हम एक आध परफॉर्मेंस और देख के जाने वाले हैं। और इस गोवा ट्रिप में मेरे साथ साथ इवान भी बहुत ज्यादा टैन हुआ है। इवान शायद मुझसे भी ज्यादा टैन हो गया, क्योंकि इतना खेल रहा था पानी में ये। और ये चीज मुझ में जेनेटिक है, और ये जीन्स मेरे इवान में भी गए हैं। Automatically from the panel above. Pull a mask. और पहले हमारी फ्लाइट सिर्फ 1 घंटे की थी, ये वाली 1.25 घंटे की है। मैं बस यही सोच रही हूँ यहाँ बैठ के कि वापस जाके एक दिन में सारे काम कैसे करूंगी। इवान के बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स, नोटबुक्स और वर्क बुक्स पे कवर चढ़ाने हैं, और मैंने पापा को बोला था कि मैं टैक्सी लेके आ जाऊंगी, लेकिन फिर भी वो लेने के लिए आ गए हैं। The next day. काफी टैन हो गया है, और टैन और स्वेलिंग। अदानी के लॉन्च में हम रुके थे, वहाँ टेस्टी खाना था, लेकिन पता नहीं किस चीज़ से बना था। मेरा इवान का पेट खराब हो गया वहाँ खाते ही, और मुझे तो खाते ही ब्लोटिंग हो गई थी। पता नहीं शायद तेल उन्होंने कोई पाम ऑयल यूज़ किया होगा या समथिंग लाइक दैट। और ये नहीं, अच्छे से गर्म भी नहीं था खाना, वहाँ पे ठंडा ठंडा पड़ा हुआ था, और मैंने चिकन वगैरह लिया था, तो पेट खराब। और मैं अभी अनपैक कर रही हूँ सामान। इवान की बुक्स पे भी कवर चढ़ा के रखना है, आज कल उसका फर्स्ट डे है। और दोपहर में मम्मी ने उत्तप्पा बनाया था, तो वही खा रही हूँ अभी।
और जब मैं गोवा में थी तब मेरी एक मौसी भी आ गई जो हमारे घर के पास ही रहती हैं। वो एक्चुअली 6 महीने यूएस में रहती है, 6 महीने इंडिया में। तो अभी मैं उनसे यहाँ मिलने आई हूँ और उनसे कुछ सामान मंगवाया था, वो भी लेके जाने वाली हूँ। और वापस आते ही वो घर की सफाई में बिजी हो जाती है। तो मैंने इनको बोला था कुछ भी ना बनाए, बट ये कुछ आलू का मेरे लिए बना रही है। और मौसी जी के घर से वापस आते ही मैं लग गई हूँ इवान की बुक्स पे कवर चढ़ाने में। कल इवान के नए स्कूल का फर्स्ट डे है, यानी मंडे है कल। और मैं सैटरडे नाइट यानी कल रात को आई थी। आज संडे है, पूरा दिन था मेरे पास, तो थोड़ा टाइम तो मैंने रेस्ट वेस्ट किया, फिर बाहर गई, छोटे मोटे काम किए, लगेज अपना अनपैक किया। और मुझे लगा था इस काम में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये बुक्स पे कवर चढ़ाने वाले काम में। अब मुझे लगा था 1 आध घंटा लगेगा, लेकिन इसमें इतना टाइम लग गया। और आप देखो मैं कितनी टैन हो गई हूँ। जब मैं वापस आई यहाँ पे, मम्मी मुझे देखते ही बोलने लगी कि इतना ज़्यादा तो कभी टैन नहीं हुई मैं, और बहुत ही ज़्यादा लाइक गहरा टैन हो गया इस बार। बट आई डोंट माइंड इट, क्योंकि मुझे लगता है कि टैन हुआ है मतलब विटामिन डी बहुत ज़्यादा मिला है मुझे। अदरवाइज तो मुझे सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। मेरा और इवान का कम से कम 1 महीने के लिए विटामिन डी सॉर्टेड है। आज इवान का फर्स्ट डे है नए स्कूल में, फर्स्ट क्लास में। आई मीन गोवा से आई और एक ही दिन बाद इसका स्कूल स्टार्ट है नया। और इसकी स्कूल ड्रेस पिछले स्कूल की स्कूल ड्रेस से बहुत अलग है। कलर मुझे पसंद आया, लेकिन साइज मैंने बहुत बड़ा ले लिया। जिस दिन हम लोग खरीद रहे थे स्कूल यूनिफॉर्म स्कूल से, उस दिन स्कूल में सब्जी मार्केट जैसी भीड़ थी, इतनी लंबी लाइनें लगी हुई थी कि जल्दी जल्दी हमको निकलना पड़ रहा था। तो जो भी उन्होंने यूनिफॉर्म रेकमेंड की वो लेके मैं निकल गई। बट 1-2 साल चल जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। यानी 5 बजे मम्मी ने उठा दिया, अलार्म तो मेरा चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया, रिंग ही नहीं करता। तो 5 बजे उठ के जल्दी जल्दी खाना वगैरह बना दिया और उसको कॉर्नफ्लेक्स खिला दिया सुबह सुबह। और अभी वेट ही कर रही हूँ, फर्स्ट डे है तो थोड़ा शायद लेट आ रही है, लोग थोड़े लेट आ रहे हैं। सुबह आलू पराठा बना दिया, बैग में रख दिया है। और एक फ्रूट टिफिन और एक नॉर्मल टिफिन होना चाहिए, तो फ्रूट टिफिन में मस्क मेलन डाल दिया, नॉर्मल टिफिन में आलू पराठा। आधे घंटे में सब किया, इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। खाना पी इसको उल्टी आती है। और ये सारी चीजें हैं जो मैंने यूएस से मंगवाई थी। जिस माइक से मैं वॉइस ओवर करती हूँ उसका वायर टूट गया था, बच्चों ने खेल खेल के तोड़ दिया था, उसी का रिप्लेसमेंट मंगवाया है। आयरॉनिकली ये भी मेड इन चाइना ही है। और ये विटामिन D3 का सप्लीमेंट जो वहाँ पे सस्ता मिलता है, ये भी मंगवाया है। और ये क्रूशियल की SSD है जो मेरे डेटा स्टोरेज में काम आता है, वीडियोस वगैरह सारे यूट्यूब के इसी में स्टोर करती हूँ। सबसे महंगी यही चीज है। ये क्रीम मंगवाई है, अमेजॉन बेसिक्स की है, लेकिन मैंने सुना था इसका फॉर्मूला एकदम सेरावे की क्रीम जैसा होता है, बट प्राइस कम होता है। और सनस्क्रीन बहुत सस्ती मिलती है यूएस में, तो वो भी मंगा ली। और ये है वो महंगी चीज जो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट थी। इसका प्राइस इंडिया में 30,000 के आसपास हो गया है, लेकिन यूएस में 17 में ही मिल गई। और दोपहर में इवान आ गया है, 2 बजे के आसपास इसका स्कूल ओवर होता है। एंड आई वाज सीरियसली होपिंग कि उसका फर्स्ट डे अच्छा हो, ये स्कूल इसको पसंद आ जाए, क्योंकि लास्ट वाले स्कूल में इसकी काफी कंप्लेंट्स थी। बट ये तो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा है। जो किंडरगार्टन था इसका वो सिर्फ 3-4 घंटे का था और ये 6-7 घंटे का है। तो मुझे लग रहा था कि बहुत थक के वापस आएगा, बट ये बिल्कुल भी थका हुआ भी नहीं लग रहा मुझे। आते ही प्लांट्स को देखने लग गया। वेरी नाइस Flower. या। और ये कुछ यूनिफॉर्म डेज है इसके नए स्कूल में। और ये मिल्टन की बोतल मैंने कल अमेजोन से मंगवाई थी। इसकी जो पुरानी बोतल है वो गोवा में ही खो गई। और यहाँ पे आज इसको एप्रन भी मिल गया है, खाने के टाइम यूज करेंगे। अच्छा है, ये लगा के खाएगा। फुल साइज का एप्रन है। यहाँ पे कंसर्न फॉर्म है कि मार्शल आर्ट में डालूं कि स्केटिंग, तो इवान तो बोल रहा है मार्शल आर्ट्स। मज़ा नहीं आएगा उसको स्केटिंग में जितना मार्शल आर्ट में। और शाम को इवान को मैं अपनी स्कूटी से फोटो स्टूडियो लेके चली गई। इसकी पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए थी आईडी के लिए। और जैसे ही हम लोग घर वापस लौटे, 5 मिनट में एक इतना बड़ा तूफान स्टार्ट हो गया। अगर हम लोग 5 मिनट भी लेट होते ना तो घर आ ही नहीं पाते हम घंटों तक। अभी थोड़ा तूफान कम हुआ है तो बाहर आए हैं और मम्मी के सारे गमले गिर गए हैं, देखो टूट भी गए बहुत सारे गमले तो। और सामने जाने की अभी तक हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि हवाएं बहुत जोर से चल रही है अभी भी। अब तूफान खत्म होने के बाद मम्मी डैमेज रिपेयर कर रही है। इतने सारे प्लांट्स उजड़ गए हैं, इवन पेड़ भी टूट गया थोड़ा सा। मैं अंदर कपड़े रख के अंदर में इनकी बाथरूम में क्या करा है, सरक की थैली गिर गई। तो मैं उसको उठाने लगी, इतनी देर में बाहर से आवाज आ गई। अरे हमारा बादाम का पेड़ ये टूट के गिरा हुआ है, देखो थोड़ा सा। इसकी आवाज आई थी हमारी हाउस हेल्प को, वो डर गई थी कि क्या हुआ।
यहाँ पे भी कुछ गिरे थे प्लांट्स। गाइस आज के व्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग काफी जल्दी आने वाला है, आई प्रॉमिस यू। तक के लिए बाय।